हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। पिछली वीडियो मैंने डिस्कस की थी कंपोनेंट्स ऑफ जो बजट रिसीट्स है उसमें कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स वो डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि जो सरकार के खर्चे हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं बजट के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी कह सकते हैं। तो जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखेंगे तो ही समझ आएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स और हेडिंग्स। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस कर सकते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम मेनली दो हेडिंग्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ईच ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स is subdivided into developmental and non-developmental expenditures। तो इनको हम फर्दर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो बजट एक्सपेंडिचर है इसको एक तरफ हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंटल भी हो सकते हैं, नॉन डेवलपमेंटल भी हो सकते हैं। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में पहले आपको समझाता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो सरकार ने खर्चा तो कर दिया मगर सरकार के एसेट्स भी नहीं बढ़े और सरकार की जो लायबिलिटी चढ़ी है वो भी कम नहीं हुई। समझ गई बात? तो इसमें हम लिखेंगे ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और डू नॉट रिड्यूस लायबिलिटी आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो सरकार का वो खर्चा जो सरकार का एसेट्स भी ना बढ़ाए और सरकार की जो लायबिलिटीज चढ़ी है वो भी ना उतारे, तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। दीज एक्सपेंडिचर्स relate to normal functioning of the government departments and provision of various government services। तो इसके अंदर सारे के सारे जो गवर्नमेंट के रोजमर्रा के काम है या डिपार्टमेंट्स के रोजमर्रा के काम है उसमें जो भी खर्चा होता है वो आ जाता है। द मेन एग्जांपल्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर्स आर सैलरीज, जो सैलरीज देनी है सरकार ने, पेंशन्स देनी है या लोन्स लिए हुए तो इंटरेस्ट देने, या सब्सिडीज देनी है या ग्रांट्स वगैरह देनी है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर खर्चे जो भी हैं जो सरकार के, वो सारे खर्चे जो एसेट्स जो हैं वो भी नहीं कम कर रहे और जो उल्टा बोल के मैं एसेट्स भी नहीं बढ़ा रहे और जो लायबिलिटी है वो भी कम नहीं कर रहे, ठीक है। दीज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू मेंटेन द जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, एंड टू प्रोवाइड वेरियस सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लाइक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की हेल्प करेंगे और पावर जनरेशन करेंगे या ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन करेंगे। तो बेसिकली सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए या इकोनॉमिक सर्विसेज को देने के लिए इस टाइप के खर्चे करती है। दे ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन मार्केट लोन्स एंड एक्सटर्नल लोन्स। तो जो भी सरकार ने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं उसके पीछे जो वो देती है, क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, वो भी इसमें आ जाते हैं। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ खर्चा, अगर प्रिंसिपल चुकाती तो लायबिलिटी कम होती ना, तो लायबिलिटी तो कम हुई नहीं। तो सेकंड इसमें आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो सरकार का खर्चा जो सरकार का या तो एसेट बढ़ाए या लायबिलिटी कम करे, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड टू क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटीज। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो खर्चे जो सरकार की लायबिलिटी कम करते हैं या एसेट्स क्रिएट करते हैं। दीज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। सरकार ने कोई एसेट्स वगैरह खरीद लिए, कोई लैंड या बिल्डिंग बना दी, कोई मशीनरी या इक्विपमेंट्स खरीद ली, या परचेज ऑफ शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन गिविंग लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स दे दिए या यूनियन टेरिटरीज को लोन्स दे दिए, ठीक है, और फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनको लोन दे दिए, इस टाइप के खर्चे, ठीक है। तो उससे क्या है, सरकार को पैसा तो आता ही है ना विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। पब्लिक एंटरप्राइजेस को मतलब सरकारी कंपनियों को लोन दे दिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली ये नॉन रिकरिंग टाइप होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रिकरिंग टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो फर्दर हम इसमें डिस्कस करते हैं डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर वेदर रेवेन्यू और कैपिटल, जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि
डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। सरकार के वो खर्चे जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें देश के अंदर या कंट्री के अंदर, उसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के ऊपर, या एजुकेशन एंड हेल्थ वगैरह के ऊपर, दे आर रिगार्डेड एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स also includes loans and grant in aid to states and union territories for the developmental purposes। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी यूनियन टेरिटरीज को या स्टेट्स को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए लोन्स वगैरह देती है, उसको भी हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो खर्चा तो कर दिया सरकार ने मगर उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल जनरल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें वो खर्चा आ जाता है जो डेवलपमेंट तो करता नहीं है मगर सरकार के वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ जनरल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार जितनी भी जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनके ऊपर जो खर्चा करती है उसको हम नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, pensions and other types of retirement benefits etc are some of the examples of developmental expenditure। जो भी सरकार खर्चा करती है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने पे, लॉ एंड ऑर्डर चलाने पे, मेंटेन करने में, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स करती है, पेंशन्स वगैरह या रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती है, वो सारे के सारे खर्चे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर नॉन डेवलपमेंट पर्पजेस। तो जितने भी सरकार ग्रांट्स वगैरह देती है नॉन डेवलपमेंटल पर्पजेस के लिए, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या डिस्कस करना है, जब भी आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिस्कस करो हमारे साथ कि जो बजट है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब बजट एक्सपेंडिचर के या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के क्या कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपने मीनिंग वगैरह देना है, ठीक है, कि क्या होता है। उसके बाद आपने ये फ्लो चार्ट सा बना देना है। फिर आपने बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। फिर आपने बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। और बाद में आपने डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन कर देना है। अब आप दिमाग से सोचें, अगर आप नंबर वाइज ये सारा का सारा लिखेंगे तो आपके नंबर क्यों नहीं आएंगे? आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी हेडिंग्स भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। अगर आप बीच में मतलब वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो काफी वाइटल या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बैलेंस बजट क्या है, डेफिसिट बजट क्या है और सरप्लस बजट क्या है, इसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।